नमस्कार, मैं अनुराधा और आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज इज ब्रॉट टू बाय मैदानता मेडी कंसल्ट सेंटर जम्मू। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जम्मू में लगातार बढ़ती महंगाई के चलते किया गया विरोध प्रदर्शन। कई पार्टी नेता रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी की तरफ से जम्मू में खुले टोल प्लाजा के संबंध में किया गया प्रदर्शन। कई नेता रहे मौजूद। स्कूलों की तरफ से स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों को महंगे दामों पर बेचने के चलते शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से किया गया प्रदर्शन। और भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग द्वारा आज गांधीनगर अस्पताल का किया गया दौरा। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जम्मू में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लेजर टूरिज्म में भी आए, पिलग्रिमेज में भी आए। 3 साल से 4 साल से तो अमरनाथ यात्रा नहीं करा पाए, उसको रोक पर रोक लगाए। हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल भरपूर तरीके से अमरनाथ यात्रा भी हो, पीसफुल तरीके से हो। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। जितना ज़्यादा लोग हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में लेज़र के साथ में जो सबसे बड़ा आवाजाही है वो है पिलग्रिमेज। गरीब आवाम को जो इन दिनों में भी महंगाई के माध्यम से उलझ रहना मुश्किल हो गया, तो सरकार को शर्म चाहिए। इन माता रानी के दिन जो नवरात्रे हैं, पवित्र दिन है, रमजान के महीने, पूरे हिंदुस्तान में त्योहार वाले दिन है, उस वक्त भी महंगाई को बख्शा नहीं गया। ये दर्शाता है कि ये सरकार निजी स्वार्थ के लिए ज़्यादा और गरीब आवाम के लिए काम नहीं करे। हम यही मांग करेंगे पूरी तौर पर रोड बैक करें, टैक्सेस कम करें, कीमतों में कमी ला दे ताकि आम आदमी को राहत मिले। आम आदमी पार्टी की तरफ से जम्मू में खुले टोल प्लाजा के संबंध में प्रदर्शन कर जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी नेता मनजीत सिंह कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे कि हमारी आवाज़ दबाई ना जाए, हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। उनको पता ही नहीं है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसानों को लूट रही है, दुकानदारों को लूट रही है। यहाँ इलीगल जजिया कुछ नेताओं के घर में पैसा जा रहा है। वो नेता जो आज अरबपति बन गए हैं, यहाँ से उनके घरों में पैसा जाता है, वो आज चुप करके बैठे हैं। ये आने वाले असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इनको जवाब देंगे। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने आज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अशोक गुप्ता ने कहा कि स्कूल प्रशासन मनमाने ढंग से महंगे दामों पर बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें मुहैया करवा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने प्रशासन से इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। ये मैंने खुद खरीद करके लाया है, ये 650 का दे रहे हैं स्कूल वाले, ये 250 का है। दोषी कौन है? अरे बाजार में कम कीमत पर है और स्कूल वाले वहाँ से आप लेंगे, बिल भी देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय और श्रीमान डिविजनल कमिश्नर महोदय, आपकी जिम्मेवारी आन पड़ गई है। ये जो नीचे गंदगी छाई हुई है, इस गंदगी को आप साफ करने का प्रयास करें। सांबा सरपंच रीना चौधरी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना द्वारा महिलाओं के संबंध में गलत टिप्पणी करने पर अपना रोष जाहिर किया। रीना चौधरी ने कहा कि भाजपा नेता को अपने शब्द वापस लेते हुए माफी मांगने की जरूरत है। मेरा जुर्म था कि सिर्फ एक महिला होने के नाते मुझे हरास किया गया, मुझे बदनाम किया गया, और मेरे जैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जिसके साथ आए दिन ये ऐसा बदसलूक करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अब बर्दाश्त नहीं होगी। मैं सभी महिलाओं की तरफ से इस बात की कड़ी निंदा करती हूं और रविंदर रैना जी को ये बोलती हूं कि आपको पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए महिलाओं से, आपको पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए उस महिला नेता से जिसको आपने राक्षसी का दर्जा दिया, जिसको आपने शूर्पणखा का दर्जा दिया। नवरात्रों के दिनों में भी आपने महिलाओं को नहीं बख्शा। सिर्फ आपको बदनाम करना आता है, आपको महिलाओं की टांग खींचना आता है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं आपकी सरकार के द्वारा, लेकिन ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी इज जीरो। तो मैं ये एक बार फिर से कहूंगी, ये बहुत ही गलत बात है। इन गलत बातों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग इसका जवाब जरूर देंगे।
भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग द्वारा आज गांधीनगर अस्पताल का दौरा कर प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान कार्ड का लोगों को लाभ दिए जाने के संबंध में जानकारी हासिल की गई। इस मौके पर उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता खासतौर पर मौजूद थे। औषधि केंद्र का भी हमने यहाँ दौरा किया है, जो यहाँ पर लोगों को सस्ती मेडिसिन उपलब्ध करा रहा है। जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों में हम गरीब परिवारों से आते हैं। लोग बीमारी लेकर मर जाते हैं, बीमारी की चर्चा नहीं करते। घरों में औरतें अपने आप बीमार होने पर बताती नहीं कि इसका खर्चा कौन पे करेगा। और ये स्कीम के तहत आज सारे का सारा मेडिकल एक्सपेंस मोदी साहब की ये स्कीम उठा रही है। और मेरे को याद है, घर में बीमारी आए तो लोगों के मकान बिकते थे। घर में बीमारी आए तो लोग 2-2 पीढ़ी तक कर्जदार हो जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन औषधि और नवरात्रों के पावन मौके पर आज छठे नवरात्रे के चलते मां भागवती की पूजा अर्चना की गई। इसी के चलते आज भी बाहुफोर स्थित माता मंदिर में श्रद्धालुओं का काफी रश देखने को मिला। बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में आज पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते काफी संख्या में लोगों ने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना खासतौर पर मौजूद थे। उस मुश्किल तरीन दौर का है कि आज उनकी भारतीय जनता पार्टी में आगमन जो है वो इनके करकमलों से हुआ है। ये त्रैन परिवार हमारा विचार परिवार से है। आज राजनीतिक क्षेत्र के अंदर ये आए हैं। मैं इनका अभिवादन करता हूं और निवेदन करूंगा, हालांकि विनोद जी की बैठक है, अपने कुछ आशीष वचन हमारे लिए जो दाता। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने अपने वार्ड के हजूरीबाग क्षेत्र में लगाए गए नए ट्रांसफार्मर की शुरुआत करवाई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से वार्ड नंबर 41 में 14 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इस मौके पर भाजपा वार्ड प्रधान अशोक वजीर, पार्टी के प्रमुख नेता एवं स्थानीय लोग मौजूद थे। लेकिन उसके बाद भी जहाँ समस्या थी और हमने ये समस्या जो है हल की है और अपनी वार्ड का जितना भी हमारा लोड है उससे ज़्यादा ट्रांसफार्मर आज हमने लगवाए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ के लोगों से यही कहूँगा कि हम अपने अपने क्षेत्र में पूरा ध्यान रखें। कई जगह ऐसा होता है स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलती रहती हैं, तो हम ये बिजली जो है हम सब की है, हमें अपने अपने क्षेत्र में पूरा ध्यान रखना चाहिए और बिजली का मिसयूज ना हो, इसकी हमें। ब्लॉक आरएसपुरा की बासपुर पंचायत के गांव बेगा में साल 2017-18 में मनरेगा योजना के तहत हुए विकास कार्यों की ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राशि जारी न किए जाने के कारण काम करने वाले ठेकेदारों को आर्थिक तंगी का सामना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि उनकी बकाया राशि उन्हें जल्द ही वापस जारी की जाए। सर, ये अपील करना चाहेंगे, 17-18 के हमने ये नरेगा का काम कराया हुआ है। जो ये गली आपने अभी देखी है, गली बनाई हुई है 5 लाख की और 2 लाख का हमने नाला बनाया हुआ है। और ये गवर्नमेंट ने 2017-18 में ये हमारा लेबर का पैसा निकाल दिया है और हमारा जो मटेरियल का पैसा है हमने गरीब लोगों से उधार पैसे लेकर और सूद पे पैसे लेकर हमने लगाए थे, आज तक हमारा पैसा नहीं निकला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने आज सुचेतगढ़ ब्लॉक की पंचायत के गांव रहमानगढ़ का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा उन्हें जल्द हल करने का यकीन भी दिलाया। इससे पहले गांव में पहुंचने पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल का गांव वासियों द्वारा हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। बिजली का ट्रांसफर का इनॉग्रेशन भी किया है और भी लोगों की समस्या, जो किसी का काम, किसी का रोड या कोई ऐसे काम है, लगता तो ऐसे है कि मेरे एरिए में लोगों की कोई ख़ास समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी जो समस्या उसको सुनना पड़ता है, भी सुनते हैं, उसका हल भी करते हैं और रूटीन में
हम अपने एरिया में रहते हैं और लोगों की बात सुनते हैं और लोगों का हल भी करते हैं। इसी तरह बॉर्डर के एरिया में हम आए सर जो गांव को जान ये भी कोशिश करेंगे कि दोबारा आने तक ये भी पक्की हो जाए। और कोशिश तो यही रही कि कोई भी छोटे लिंक या कहीं भी आने जाने वाली जो रोड है वो पक्की हो गई है। अगर कोई रह गई है, जिस तरह इस जगह मेरी, तो मैं तो कहूँगा कि मैं पहली बार इस जगह आया हूँ और कोशिश करूँगा दोबारा आने तक ये भी रोड पक्की हो जाए। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।